Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. पीएफ ऑफिस का घेराव, महानंदा निरंजन घाट से ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा का विरोध मार्च। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे, सिलीगुड़ी में होंगे प्रमुख मोहन भागवत। राज्य सरकार की विकास योजना का संदेश लेकर सिलीगुड़ी में उन्नयन के 45 टेबलो अभियान शुरू। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी में महानंदा निरंजन घाट से पीएफ ऑफिस तक ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा का विरोध मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने श्रमिक हितों की सुरक्षा, लंबित पीएफ मांगों और किसानों के न्याय संगीत अधिकारों की मांग की। पीएफ ऑफिस के सामने शांतिपूर्ण घेराव किया गया और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे न माने जाने पर बड़े आंदोलन होंगे। आज ये आंदोलन जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? नवंबर महीना के 21 तारीख हमारी दिल्ली के भाजपा की सरकार, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम दफ्तर के जो मंत्री है मनबीर सुखंडिया, उन्होंने एक बयान जारी किया कि जल्द से जल्द पूरा देश में, हिंदुस्तान में श्रम कोड लागू करना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि ये अदानी अंबानी के स्वार्थ में और कॉरपोरेट के स्वार्थ में मजदूर विरोधी जो कानून आज से 5 साल पहले पार्लियामेंट में चर्चा हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ था। आज हिंदुस्तान में कई स्टेट उसको रूल भी, विधि भी नहीं बनाया गया। तो अचानक 21 नवंबर इन्होंने जो बयान जारी किया गया, देश में श्रम कोड चालू करना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री ने ये बयानबाजी दिया गया और विज्ञापन दिया गया अखबारों में कि इसमें असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को हित होगा। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सिलीगुड़ी में प्रमुख मोहन भागवत 18 और 19 दिसंबर को युवा सम्मेलन और चर्चा सभा में शामिल होंगे। आज वो बागडोगरा हवाई अड्डे से उतर रहेंगे और कल सिलीगुड़ी के एक स्कूल के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर को वो कलकत्ता लौटेंगे। सिलीगुड़ी में राज्य सरकार की योजनाओं का संदेश पहुंचाने के लिए उन्नयन की 45 टेबलो अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन मेयर गौतम देव ने किया। ये टेबलो सिलीगुड़ी नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों में घूमकर स्वस्थ साथी, लक्ष्मी भंडार जैसे जन कल्याणी योजना की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएगा। उन्नयनेर पाঁচালী নিয়ে আমাদের প্রচারের গাড়ি আজকে শিলিগুড়ি আর 14টা ওয়ার্ড ডাকবাম ফুলবাড়ি 18টা আরও 3টে টোটো আসছে ব্র্যান্ডিং করে। আমাদের উন্নয়নের পাঁচালী প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর এই উন্নয়নের পাঁচালীর যেদিন তিনি রিলিজ করেন সেদিন এই গানটা গীত হয়েছিল। আজকে আমরা এটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা শহরে গ্রামে এটা এই প্রচারটা হচ্ছে, শুরু হয়ে গেল এবং এটা 15ই জানুয়ারি অবধি টানা 1 মাস আমাদের এই প্রচারের রথটা চলবে। सिलीगुड़ी के खुदरा व्यापारियों का बड़ा आंदोलन, कल 2000 से अधिक व्यापारियों की रैली। विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं के विरोध और अपनी मांगों को लेकर सिलीगुड़ी के खुदरा व्यापारियों ने बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। इस संबंध में आज निवेदिता मार्केट स्थित 72 सिलीगुड़ी खुदरा व्यापारी समिति के कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन की रूपरेखा सामने रखी गई है। प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष परिमल मित्रा ने बताया है कि कल सिलीगुड़ी के बाकाजतीन पार्क से एक विशाल रैली निकाली जाएगी। इस रैली में सिलीगुड़ी शहर और आसपास के विभिन्न इलाकों से 2000 से अधिक खुदरा व्यापारी और व्यापारी संगठन के सदस्य शामिल होंगे। रैली बाकाजतीन पार्क से शुरू होकर एयरव्यू मोड़ तक जाएगी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में खुदरा व्यापारी कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रशासनिक जटिलता, बाजार प्रबंधन में असंगीता, अनियंत्रित होकर समस्या, व्यापारियों पर थोपे जा रहे अति
अतिरिक्त नियम कानून और व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण की कमी को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर कल की रैली में जोरदार तरीके से आवाज उठाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया है कि सिलीगुड़ी खुदरा व्यापारी समिति के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के साथ साथ विभिन्न बाजार समितियों और व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि व्यापारियों की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में और भी व्यापक आंदोलन किए जाएंगे। समिति के नेतृत्व को उम्मीद है कि ये शांतिपूर्ण रैली प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेगी और व्यापारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल की जाएगी। আমাদের মোটামুটি ফেসবুক হচ্ছে আমাদের 11তম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। আমাদের প্রত্যেকবার গত 40 বছর ধরেই আমাদের 3 বছর পর পর সম্মেলনগুলো হয়ে থাকে এবং সেই অনুযায়ী আমরা এই প্রেস কনফারেন্স করছি, সাংবাদিক সম্মেলন করছি যে খুচরো ব্যবসায়ীরা বিপাকে মূল জায়গায় হবে হচ্ছে সৌভাগ্য প্যালেস। সেখানে সৌভাগ্য 21শে ডিসেম্বর 3টা থেকে শুরু হবে। আমাদের সেখানে 103টা বাজারের প্রতিনিধি থাকবে, তাদেরকে নিয়ে আলোচনা হবে, বিভিন্ন আলোচনা, আগামী কর্মসূচি কি হবে এবং আমরা কিভাবে এই খুচরো ব্যবসায়ীদের, আপনারা জানেন অনলাইন যেভাবে হচ্ছে সেভাবে খুচরো ব্যবসায়ীরা আজকে খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেছে। আজ তাদের ব্যবসা প্রায় নাই বললেই চলে। কিছু কিছু ব্যবসায়ী তো ব্যবসায়ী নেই এবং তার সাথে যেভাবে আজকে প্রশ্ন আসছে খুচরো ব্যবসায়ীরা, ছোট ব্যবসায়ীরা শিলিগুড়ি থাকবে কি না। আজকে একটা 25,000-এর মতো আমাদের যা সার্ভে করে আমরা পেয়েছি, প্রায় ছোট বড় 103টা বাজারে 25,000-এর উপরে ছোট ব্যবসায়ীরা আছে। তাদের রুজি রুটি সবটাই এটার উপরে নির্ভর করে এবং শিলিগুড়ি একটা আনপ্ল্যান টাউন। গত 50 বছর আগে থেকে আজকে শিলিগুড়ি বলতে রেলের জমি, চারদিকে কিন্তু রেলের জমি আছে, পিডব্লিউডি জমি আছে, সরকারি জমি আছে। আজকে 50 বছর ধরে বংশ পরাপর তার ঠাকুরদা করতো, তার বাবা করছে, সে এখন করছে, এই ব্যবসাগুলো করে আসছে। আজকে হঠাৎ করে তারা প্রত্যেকে এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আজকে দেখছেন যে তারা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। রেল বলছে উঠিয়ে যেতে হবে 50 বছর পরে। আমরা রেলের সাথে বিভিন্ন সময় আলোচনা করছি। আমরা नक्सलबाड़ी के 3 ग्राम पंचायत में 5 टोटो का शुभारंभ सिलीगुड़ी महाकामा परिषद के सभापति अरुण घोष ने किया है। विकास की पंचारी लेकर गांव-गांव जाएंगे टोटो। राष्ट्रपति ने नक्सलबाड़ी की 3 ग्राम पंचायतों में 5 टोटो को हरी झंडी दिखाई है। आज से ये टोटो राज्य सरकार के विकास का संदेश लेकर गांव-गांव जाएंगे, यानी विकास की पंचाली। मुख्य ग्राम पंचायतों और मजदूर संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे, जो ग्रामीणों तक विकास की बातें पहुंचाने में मदद करेंगे। टोटो अभियान अब खोरीबाड़ी और फांसीदेवा ब्लॉक में भी जारी रहेगा। सिलीगुड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फूड डिलीवरी बॉय के पास से करीब 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी महाकामा परिषद के अंतर्गत खोरीबाड़ी ब्लॉक के घोषपुकुर खोरीबाड़ी राज्य सड़क के डुमरिया इलाके में खोरीबाड़ी थाना पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक फूड डिलीवरी बॉय को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान फूड डिलीवरी बॉक्स से करीब 1 किलो 18 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। इसके बाद पुलिस ने डिलीवरी बॉय को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुजीत हाजदा है। वो दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद ब्राउन शुगर की अनुमानित बाजार कीमत कई लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो मादक पदार्थ किसके लिए और कहां पहुंचाने जा रहा था और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। रॉयल ओक ईयर सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Food? Butter chicken. Home interiors? Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery,
no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। हमलों के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि? राजगंज के शिकारपुर चाय बागान में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, लंबे समय से जारी दहशत का अंत, इलाके में राहत। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज इलाके में शिकारपुर चाय बागान के फोर्टिका लाइन से सटे टॉप लाइन क्षेत्र में एक तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। लंबे समय से इलाके में तेंदुआ की मौजूदगी को लेकर फैले आतंक का आखिरकार अंत हो गया है। बताया जा रहा है कि बेलाकोबा रेंज के वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में ही तेंदुआ कैद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही वन कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और तेंदुआ सुरक्षित तरीके से पिंजरे सहित अपने साथ ले गए। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेलाकोबा फाड़ी की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है। तेंदुआ पिंजरे में कैद होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग आगे की आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। धूपगढ़ी शहर की नेताजी सुभाष रोड पर कई स्ट्रीट लाइटें खराब है या रोशनी नहीं दे रही है, जिससे रात में हादसा और सुरक्षा की चिंता बढ़ रही है। स्थानीय लोग और व्यापारी नगरपालिका ने तुरंत मरम्मत की मांग कर रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भरोसा दिलाया है कि स्ट्रीट लाइटें जल्द ठीक कर दी जाएगी। এগুলো তো দীর্ঘদিন যাবত ধরেই দেখছি যে লাইট আছে ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগই আছে যে অনেকগুলো লাইট আছে বন্ধ আছে এবং কিছু কিছু লাইট আছে জ্বলছে ঠিকই, কিন্তু ঠিক আলো পাওয়া যাচ্ছে না। তো এর ফলে তো অনেক সমস্যা হচ্ছে। এখানে একদম রোডের পাশে আমাদের ট্রেনিং সেন্টারও রয়েছে। এখানে আমাদের স্টুডেন্টরা, মেয়ে এবং ছেলেরা রাস্তায় যাতায়াত যখন করে একটা ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন হয় মাঝে মাঝে। এখন তো শীতকাল, কুয়াশা থাকবে, দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। হ্যাঁ, এখন শীতকালের জন্য তো আরও সামনের থেকে কিছু দেখা যায় না। লাইট না হওয়াতে আরও সেটা বিপদ হচ্ছে, কখন গাড়ি চলে আসছে বোঝা যাচ্ছে।
আর দুষ্কৃতি কার্যকলাপও তো বাড়তে পারে এর ফলে। হ্যাঁ, এটা যেহেতু একটা রাস্তার পাশে, এখানে দোকানপাটও আছে, প্লাস আমাদের ট্রেনিং সেন্টার আছে। এবার কোথায় কি আড্ডা হচ্ছে, কোথায় কি দুষ্কৃতি কার্যকলাপ হচ্ছে, সেটা যদি লাইট না হয়, আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে ঠিকই, কিন্তু আলোর জন্য সেটা দেখাও যাবে না। তো যথারীতি সেগুলো রুখতে হলে তো লাইটের প্রয়োজন রয়েছে। কি দাবি জানাবেন প্রশাসনের কাছে? প্রশাসনকে বলবো যে অতি সত্বর যদি এটা ঠিক করে দেওয়া যায়, তাহলে এইসব দুষ্কৃতি কার্যকলাপও বন্ধ হবে এবং দুর্ঘটনাও এড়াতে সম্ভব হবে। আর পথ চলতি মানুষেরও তো সমস্যা হচ্ছে গাড়িতে। হ্যাঁ, পথ চলতি মানুষ মানে দুর্ঘটনা তো যখন তখন হতে পারে। আপনার নাম? আমার নাম বাপি दास, আমি प्रथम एजुकेशन। सिलीगुड़ी के शिव मंदिर का दान पत्र चोरी होने के बाद टूटा पाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी बारूद को दोबारा चोरी करते समय गिरफ्तार किया। बारूद को सिलीगुड़ी कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार बारूद पहले भी कई चोरी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से 6 लाख रुपए की चोरी हुए सोना चांदी के गहने बरामद किए। इस कार्रवाई में चोरी करने वाला आरोपी और गहने खरीदने वाला स्वर्ण व्यवसायी अशोक कुमार शाह गिरफ्तार हुआ। मामला 6 दिनों में सुलझा और पुलिस की तत्परता और पेशेवर दक्षता की आम लोगों ने सराहना की। मालदा में नए एसपी अभिजीत बनर्जी के नेतृत्व में पिछले 10 दिनों में करीब 14 किलो ब्राउन शुगर बरामद की गई है। इस कार्रवाई में 16 ड्रग तस्कर पुलिस के जाल में फंसे हैं। एसपी ने बताया कि जिले में प्रतिबंधित ड्रग्स के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने पुरातन मालदा नगर पालिका के चेयरमैन पद पर विभूति घोष को नया चेहरा बनाकर शपथ दिलाई। पूर्व चेयरमैन कार्तिक घोष ने पार्टी के निर्देश पर इस्तीफा दिया और अपनी नाराजगी जताई। विपक्षी भाजपा ने इसे पैसे का खेल करार देते हुए तृणमूल पर तीखा हमला किया। तो আমাদের দলের নির্দেশে একটু চেয়ারম্যানের আগেও আমি ছিলাম, তিনটা টাইম ছিলাম এবং পঞ্চায়েতের সঙ্গেও আমি আগে যুক্ত ছিলাম পৌরসভায় আসার। আজকে আমাদের 20 জন কাউন্সিলর সবাই এখানে উপস্থিত ছিল। আমার কাজ হবে, দল আমার নাম চেয়ারম্যান হিসাবে প্রস্তাব রেখেছিল এখানে, সেই প্রস্তাব এখানে সবাই সমর্থন করেছে। আমি চাই যে আগামী দিন এই পৌরসভায় বিগত দিনে আমাদের যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়নটাকে সবাই মিলে একটা ভালো